Hello students. So in the last lecture we studied mitosis and the significance of mitosis. In this particular recorded lecture we'll be studying meiosis. To be more precise, the first stage of meiosis, that is prophase, because the entire meiosis is too long. So the rest of the stages I'll be recording in the second lecture, in the next lecture I mean. So in this lecture we'll be studying the first phase of meiosis, that is prophase 1. Okay, before starting with prophase, I'll be telling you all a rough gist of what is exactly meiosis. ओके सो सबसे पहले मियोसिस जो वर्ड कॉइन हुआ था, टर्म कॉइन हुआ था, वो जे.बी. फार्मर करके एक साइंटिस्ट था, 1905 में उसने कॉइन किया था. एंड जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग गैमीट सेल्स या फिर जर्म लाइन सेल्स, जर्माइनल सेल्स. तो ऐसे दो टाइप के सेल्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो होगा वो उसमें हमेशा मियोसिस होगा, एंड सोमैटिक सेल्स में जो होगा वो हमेशा माइटोसिस होगा. सो मियोसिस टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, whereas mitosis takes place in the somatic cells. Now, meiosis is basically reductional division. Reductional division इसीलिए बोलते हैं क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दैट बिकम्स हाफ, मतलब पहले स्टेज में जो आपको क्रोमोसोम का नंबर दिखेगा टोटल, उसका ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन बी एक्सपेक्टिंग, दैट यू माइट एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम्स. अभी मियोसिस में जो सेल्स बनते हैं उसको मियोसाइट्स बोलते हैं. एंड मियोसिस 4 haploid daughter cells बनाता है from a diploid parent cell. Before going to haploid and before proceeding, I'll explain you all what is haploid and diploid. Diploid मतलब 2n. अभी n क्या होता है, and haploid मतलब only n, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब हाफ नंबर ऑफ सेल. जैसे कि हमारे मॉम एंड डैड, mom and dad, they have got diploid set of chromosomes, मतलब 23 pairs, so 46 total, and 23 pairs in father, so that is 46 total. so दोनों में 46 chromosomes है, दोनों में 46 chromosomes है. so जब भी दोनों में फ्यूजन होता है, मेटिंग होता है, तभी यहाँ से 46 में से हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं. सो हाफ क्रोमोसोम्स मतलब 23 के पेयर्स आते हैं, 23 आते हैं क्रोमोसोम्स. सो 23 ओवर ईयर इज़ हाफ. उसको हैप्लॉइड सेट बोलेंगे, हैप्लॉइड. एंड इसको डिप्लॉइड बोलेंगे, इसको भी डिप्लॉइड बोलेंगे, डिप्लॉइड. ये भी हैप्लॉइड हो गया. बेसिकली हाफ मतलब हैप्लॉइड एंड पूरा डबल मतलब डिप्लॉइड. तो ऐसा हाफ सेट आएगा. अभी तो 23 मम्मा से, 23 पापा से, तो टोटल हमारे पास 46 हो गया. बेबी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए. सो दैट मीन्स बेबी हैज़ गॉट अ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो डिप्लॉइड मतलब डबल, हैप्लॉइड मतलब हाफ. सो दिस इज n और ये 2n, ये भी 2n. सो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया हो. नाउ सो माइटोसिस एक सेल के दो सेल बनाता है. मियोसिस में एक सेल के 4 बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे. सो एक के 4 बनेंगे, 4 के 16 बनेंगे, 16 के 16 64 सेल्स ऐसे बनेंगे. यहाँ पे एक के 2 के 4, 4 के 8 ऐसे सेल्स बनेंगे. ओके, सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस. अभी मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो. ओके, नाउ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ, लेट मी क्विकली राइट डाउन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 2 इज़ एंटायरली माइटोसिस. मियोसिस 2 जो है वो पूरा की पूरा सेम प्रोसेस है जैसे माइटोसिस में होता है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी ईजियर टू अंडरस्टैंड. मियोसिस 1 थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो ध्यान दो. मियोसिस 1 में स्टेज 1 आएगा कैरियोकाइनेसिस,
कैरियो मतलब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, न्यूक्लियस में जो चेंजेस आएंगे। सो कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 में फेजेस है प्रो 1, मेटा 1, एना 1, टीलो 1, एंड देन स्टेज है, सेकेंड वाला स्टेज है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 2। मियोसिस 2 के स्टेजेस हम बाद में देखेंगे। सो कैरियो 1 में प्रो 1, मेटा 1, एना 1, टीलो 1 एंड साइटो 1। मेटा 2 में भी, मियोसिस 2 में भी सेम फेजेस हो गए। कैरियोकाइनेसिस 2 उसमें प्रो 2, मेटा 2, एना 2, टीलो 2 एंड देन साइटो 2। सो ऐसे स्टेजेस होंगे। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग टुडे कैरियोकाइनेसिस 1 का प्रो फेज 1। सो नाउ लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट। अभी मियोसिस का प्रोफेज 1 मतलब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है। प्रोफेज 1 में एक्चुअली 5 सब स्टेजेस है। कौन सी 5 सब स्टेजेस हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ऐसे 5 स्टेजेस हैं। सो सबसे पहला वाला स्टेज लेप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है, क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट होते हैं जो थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड होते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन लेते हैं एंड उनके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कन्वर्ज रहते हैं टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। सो आपको मैं डायग्राम बता देती हूँ। ये आपका सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग एंड थिक एंड दे आर रैंडमली अरेंज्ड, ऐसे ही रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस इज इंटैक्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। सेकेंड, क्रोमोसोम्स जो थिन एंड लॉन्ग है वो थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड हो जाते हैं। थर्ड स्टेज, उनकी क्रोमोसोम्स जो एंड है वो कन्वर्ज हो जाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब ये बेसिकली ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मतलब न्यूक्लियस नीचे है तो दे आर कन्वर्जिंग, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, मतलब ये आपके सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट होके पोल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो दैट वाज द लेप्टोटीन स्टेज। सेकेंड स्टेज इज जाइगोटीन स्टेज। ओके, now over here the chromosomes are randomly arranged. So zygote stage में जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है मॉर्फोलॉजी में सिमिलर मतलब साइज एंड शेप में जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होंगे वो साथ में आएंगे मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में आके अलाइन हो जाएंगे ऐसे। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर ऐसे। न्यूक्लियोलस विल रिमेन इंटैक्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रिमेन इंटैक्ट एंड ये जो पेयरिंग होगा उसको सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसमें एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, एक मैटर्नल क्रोमोसोम होगा, मतलब एक पप्पा का क्रोमोसोम एक मम्मा का क्रोमोसोम। सो पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम होगा, उसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर साइनैप्सिस बोलते हैं। Synapses, it is also called as synapses. So लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स ऐसे ही रैंडमली अरेंज हो गए। जाइगोटीन स्टेज में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब साइज एंड शेप में सिमिलर क्रोमोसोम्स साथ में आएंगे एंड उनमें पेयरिंग होगा विच इज कॉल्ड एज साइनैप्सिस और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। वो पेयरिंग में एक पापा का क्रोमोसोम होगा, एक मम्मा का क्रोमोसोम होगा। सो लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन स्टेजेस आर डन। नेक्स्ट वील प्रोसीड टुवर्ड्स द पैचेटीन स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज़ द पैचेटीन स्टेज। पैचेटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स एक साथ आए हैं उनके टेट्राड सिमिलर होंगे, सिमिलर मतलब और क्लियर हो गए अपीयरेंस में बिकॉज ऑफ द 4 क्रोमैटिड्स, मतलब जो ऐसे स्ट्रक्चर्स थे वो ऐसे दिखेंगे, क्रोमैटिड्स जो थे वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स दिखेंगे। सो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर जो होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें क्रोमोसोम्स विल बी क्वाइट क्लियर,
Yeah. So chromosomes have become quite clear. Tetrads clearly दिख रहे. Tetrads मतलब ये. अभी इनमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनमें जो पेयरिंग हुई थी वो पेयरिंग होगी. पेयरिंग हुई थी मतलब जो पहले ऐसे सेपरेटेड थे वो ऐसे पेयरिंग होगी. मतलब उनके क्रोमैटिड्स जो है वो ओवरलैप होंगे. ऐसे क्रोमैटिड्स उनके ओवरलैप होंगे. और ये ओवरलैपिंग जो है दैट particular overlapping is called as crossing over or genetic recombination, which is the most significant event that is occurring in the life cycle of a cell. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर, उसमें पैटर्नल कैरेक्टर्स और मैटरनल कैरेक्टर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरट्वाइन होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और ये जो एक्स बना है, एक्स इज कॉल्ड एज कायज़मेटा, कायज़मा फॉर्मेशन और कायज़मेटा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन. सो पैचेटीन स्टेजेस में बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स, उनमें पेयरिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, एंड द एक्स विच इज़ फॉर्म्ड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कायज़मेटा. नाउ डिप्लोटीन स्टेज में एज सच कुछ नहीं होता है, बट ये जो क्रोमोसोम्स जो स्टक है, उनके क्रोमैटिड्स जो स्टक है वो एंड तक जाते हैं. मतलब ऐसे होते हैं, उनका फॉर्मेशन ऐसा होगा एंड तक. दे विल बी स्टक एट द एंड्स, दे विल नॉट रिपेल. बट जो यहाँ पे थे बीच में वो एंड तक आ गए, मतलब टर्मिनलाइजेशन हुआ है. इसको टर्मिनलाइजेशन बोलेंगे. मतलब जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो टर्मिनल्स पे जाएगा, टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं उसको. ओके, सो दैट वाज टर्मिनलाइजेशन. देन नेक्स्ट कमिंग टू डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस में द कायज़मेटा दैट हैज़ फॉर्म्ड विल मूव टूवर्ड्स एंड. वापस वही टर्मिनलाइजेशन होगा. सो एक्चुअली आपको टेक्स्ट बुक में दिया है टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में होता है, बट ऐसे देखा जाए तो टर्मिनलाइजेशन डिप्लोटीन से ही स्टार्ट होता है. सो यू ऑल कैन राइट बट दैट इट अकर्स इन डायकाइनेसिस. एक्चुअली देखा जाए डिप्लोटीन स्टेज से ही टर्मिनलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, बट यू ऑल कैन ऑल्सो राइट इट अकर्स इन डायकाइनेसिस फेज. सो टर्मिनलाइजेशन होता है. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट्स स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. तो मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगी. और ये जो होता है वो क्रोमोसोम्स में उनके एंड्स स्टिक बताऊंगी. उनके एंड आई विल शो इट एज स्टक. एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस which is disappearing. So this is nucleolus, this is nuclear membrane, these are the chromatids, tetrads which are formed and they are stuck at the terminals. So basically this is diakainosis. So I'll give you all a gist. Leptotin stage में chromosomes are randomly arranged. सेकेंड स्टेज में, ज़ाइगोटीन स्टेज में, पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटर्नल क्रोमोसोम साथ में आते हैं, फॉर्मिंग अ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और साइनेप्सिस. थर्ड स्टेज में